बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क की निगाहें अगले सिपह सलार पर मरकूज हैं और एक जानिब 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस सारे मामले में अगला आर्मी चीफ कौन होगा, न सिर्फ नाम सामने आए हैं बल्कि अब बाकायदा तौर पर इस बहस का आगाज कर दिया गया है। इसकी क्या वजूहात हैं और तमाम तर डिटेल्स क्या हैं वो तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जनरल फैज हमीद की एक इंतहाई अहम अलविदाई तकरीर ने इस वक्त आग लगा दी है। बतौर कोर कमांडर पिशावर उनका एक फेयरवेल एड्रेस मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने सारी कौम से और बिलखुसूस जो उस इलाके के लोग हैं उनसे गुफ्तगू की है, लेकिन एक ऐसी बात कही है जिस पर इस वक्त बहुत ज्यादा बहस चल रही है। इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जबकि शहबाज गिल का मामला और शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उनके साथ इंसानियत सोच सलूक और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला अब दबने का नाम नहीं ले रहा और जेल में जो तशद्दुद किया गया है बड़ा हैरत अंगेज है। किसी को समझ नहीं आ रही कि वो अडियाला जेल में मौजूद हैं जो पंजाब की टेरिटरी है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो वहां पर ये सब कैसे हो रहा है। जेल में भी शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है और उन्हें टॉर्चर किया गया है और इस हवाले से अब पंजाब हुकूमत भड़क उठी है और मामला संगीनी की तरफ बढ़ रहा है। आप देख लें कि जिस तरह से शहबाज गिल के वकील ने जब मीडिया टॉक की शहबाज गिल के केस के हवाले से, तो उसमें भी बहुत सी चीजें सामने आई। ARY या किसी और चैनल ने शहबाज गिल के वकील की जो प्रेस टॉक है वो दिखाई ही नहीं और इस वक्त डर और खौफ की एक फिजा बनी हुई है। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि शहबाज गिल पर टॉर्चर किसने किया, आखिर वो कौन है, तो इस पर बोल न्यूज को भी वो मीडिया टॉक फौरी तौर पर बंद करना पड़ी और शाजिया मरी की प्रेस टॉक पर जाना पड़ा। यानी शहबाज गिल के वकील की मीडिया से गुफ्तगू नशर नहीं की गई। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालिबा कर रही है कि अगर शहबाज गिल को आपने पकड़ना है तो ठीक है पकड़ें, अगर आपने उन्हें रिहा नहीं किया तो फिर आप नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, अयाज सादिक, मोहसन दावड़ और इस तरह के जो लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार करें। बिलाशुबा शहबाज गिल की स्टेटमेंट को कोई डिफेंड नहीं कर रहा और ना ही डिफेंड करनी चाहिए, लेकिन शहबाज गिल की स्टेटमेंट उन लोगों की गुफ्तगू के सामने बिल्कुल एक चींटी जितनी है। शहबाज गिल ने तो कहा कि मेरी स्टेटमेंट का मकसद कुछ और था, सियाको सबाक से हटकर इसे समझा गया, मैं अपनी फौज के साथ हूं। लेकिन ये जो बदमाशों का टोला है ये तो ये कहना भी गवारा नहीं करते। इन्होंने तो आज तक क्लैरिफिकेशन देना भी गवारा नहीं किया कि इन्होंने फौज के बारे में जो कुछ कहा उस पर इनकी क्लैरिफिकेशन क्या है, हम ये कहना चाहते थे या हमारा ये मकसद था। तो ये इस तरह के बदमाश लोग हैं। अब कर्नल हाशिम डोगर ने इंकशाफ किया, इससे पहले भी कुछ चीजें सामने आई हैं और अब ये बताया जा रहा है कि जो IG जेल खाना जात हैं उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से तलख कलामी हुई। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई इक़दामात करवाने हैं तो आप मेरे बॉस परवेज इलाही के जरिए मुझे कहलवाएं, मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करें, मैं आपके ऑर्डर्स लेने का मजाज नहीं हूं। इसके अंदर वजीर दाखिला पंजाब का किरदार बड़ा अहम है जो कि कर्नल हाशिम डोगर हैं। उन्होंने कहा कि अब मेरे इल्म में आया कि जेल में दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया, जो कि किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें आप देखें कि इस्लामाबाद पुलिस इनका रिमांड हासिल करना चाह रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज गिल के लॉयर्स ये कोशिश कर रहे थे कि ये जेल मुंतकिल हो जाए, अडियाला जेल है, वहां पर अपनी गवर्नमेंट है, मगर अडियाला जेल के अंदर भी PTI के रहनुमाओं को मिलने नहीं दिया गया और अब ये इत्तलात भी है कि चक्की में रखा गया, जो कि शहबाज गिल नहीं बल्कि किसी भी कैदी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने DIG और सुप्रिटेंडेंट को हटाने को मजाज अथॉरिटी को रेकमेंड कर दिया है, ये कहना है हाशिम डोगर का। इससे पहले आपको पता है कि एक खबर जियो न्यूज ने भी दी कि बाकायदा तौर पर IG पंजाब ने जो डिप्टी होम सेक्रेटरी हैं उन्हें कहा कि आप मिस्टर एक्स से हिदायत ना लें और आप गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को माने। तो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं।
मामला सुलझने की बजाय उलझता हुआ नजर आ रहा है। और जो फौज मुखालिफ बयानिया है उसमें भी एक रिपोर्ट मंजरे आम पर आई है। ये जो रिपोर्ट है इस पर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मैं आपके सामने उसकी तफसीलात रखूंगा। अब नाज़रीन कराम, आपको पता है कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन मुकम्मल हो रही है। अलबत्ता जो कानून है उसके मुताबिक 3 साल के लिए आर्मी चीफ अपॉइंट होता है, 3 साल के लिए जनरल बाजवा री अपॉइंट भी हुए और अब वो अपनी एक सर्टन एज पहुंचने तक एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, यानी 1 साल की एक्सटेंशन मजीद वो हासिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन अब यहां पर सूरत हाल बड़ी अहम हो चुकी है। एक जानिब तो तकरीबन 105 दिन रह गए हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में, और ये बड़ी अहम तैनाती है। इमरान खान भी इस हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि जो फ्रेश मैंडेट लेकर आए उसे ये तैनाती करनी चाहिए। अब बाकायदा तौर पर यह डिबेट शुरू कर दी गई है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। सोशल मीडिया पर आपको पता है कि इससे पहले भी ये बात होती रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर डॉन के फ्रंट पेज पर यह स्टोरी लगाई गई है कि हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ, और इसमें 6 जनरल्स की तस्वीर लगाई गई हैं और उनके नाम भी सामने रखे गए हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर हैं, लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्जा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान मसूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं। तो ये वो लोग हैं जो आर्मी चीफ की दौड़ में होंगे। इस वक्त डॉन न्यूज के खबर के मुताबिक गवर्नमेंट जो है ऐसे लग रहा है कि वो इस ख्वाहिश में है, और इस हवाले से पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ किसी और शख्सियत पर हामी भरे हुए हैं, जबकि जरदारी किसी और शख्सियत पर हामी भरे हुए हैं, शहबाज शरीफ कुछ और ही चाहते हैं। तो अब देखना यह है कि यह डिबेट जब तक ऐसे वक्त पर जब बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, आपके प्रिंट मीडिया में इस पर स्टोरी छप चुकी है, अब ये सारे जो इन लाइन हैं इनकी प्रोफाइल सामने आया करेंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस डिबेट के छिड़ने के बाद एक ऐसे शख्स जिसकी वजह से यह रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जिसका इतराफ किया जा चुका है, जनरल फैज हमीद, अगर उन्हें टारगेट किया जाता है तो फिर इस कैंपेन को भी समझ आ जाएगी कि ये डिबेट क्यों छेड़ी गई है। अब जनरल फैज हमीद, इन्होंने बतौर कोर कमांडर पेशावर, जिसका चार्ज अब वो छोड़कर बहावलपुर जाएंगे, उन्होंने अब वहां पर वजीरिस्तान वो गए। बहुत अच्छी बात है कि वहां पर जाकर उन्होंने यौम आज़ादी मनाया ताकि उन इलाकों का एहसास महरूमी भी खत्म किया जाए। अब इन्होंने कहा कि आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि ये एक तरह से 75 साल तकरीबात भी हैं और मेरा एक तरह से फेयरवेल एड्रेस भी है। उन्होंने कहा कि जनूबी वजीरिस्तान बहुत खूबसूरत है, यहाँ के अमन के लिए सब ने कुर्बानियां दी, मकामी लोगों की कुर्बानियां बहुत आम हैं। अब इसमें उन्होंने एक बात कही, आपको पहले भी पता है कि इमरान खान हमेशा ये कहते हैं कि हमने वेस्ट की खातिर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेतहाशा कुर्बानियां दी, हमारा बहुत नुकसान हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। तो अब जनरल फैज की एक स्टेटमेंट को इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि उनकी वो स्टेटमेंट खान साहब की पॉलिसी से मुतज़ाद है। मैं आपको बता देता हूं, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वॉर एंड टेरर में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मैं कहता हूं कि क़याम अमन के लिए जो हमने नुकसान उठाया उसका हमें कोई अफसोस नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि ये राग तो खान साहब अलापते थे, तो कहीं उनके लिए ये मैसेज तो नहीं है। देखें, एक पॉलिटिक्स होती है, ये पॉलिटिशियन है, उसका हक है कि वो उन कुर्बानियों पर बात करे और अपने लोगों की जान की हिफाजत पर बात करे। लेकिन एक फौजी है जो पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करता है, वो इस पर सोचता नहीं। तो ये प्रोफेशनल सोल्जर हैं और हमें फख्र है अपनी फौज पर। और जिस तरह से खान साहब कहते हैं कि मजबूत फौज पाकिस्तान के लिए इमरान खान से भी ज्यादा जरूरी है, तो जनरल फैज हमीद की यह तकरीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। इन्होंने वहां के बहुत से लोगों से बहुत सी बातें की हैं, उन्हें बताया कि हमने आपके लिए ये कुर्बानियां दी हैं और हमारी फौज का अफसर से लेकर कोई आम फौजी भी ऐसी कुर्बानियों से कभी दरेग नहीं करेगा।